नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम एक बहुत ही सनसनीखेज खबर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक खबर ये आई थी कि जो यूएस एड है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है, जो दुनिया भर में बांटता है, फंड्स देता है फॉर वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स, जिसने अभी 90 दिन का रोक लगा रखा है सारी फंडिंग पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा है दुनिया भर में। ये इस एजेंसी ने फंडिंग की थी टेररिस्ट ग्रुप को, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू सम अदर एजेंसी जो कनेक्टेड था हाफिज सईद से। हम सब जानते हैं 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, उसमें उसका जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, हम हर हिंदुस्तानी इस नाम से वाकिफ़ है, वन ऑफ द डेडलीस्ट टेररिस्ट, मोस्ट वांटेड इंडिया का टेररिस्ट। उसके एजेंसी को थ्रू अ डिफरेंट रूट फंडिंग किया था यूएस एड ने, और ये $1,10,000 की फंडिंग थी। और ये जब खबर निकल कर आई तो ये बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज बन गई। हालांकि फरवरी 2021 में जो इसके डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट किया है। तो देखने वाली बात हो गई कि इस इन्वेस्टिगेशन में फाइनल क्या निकल कर आएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, आप पैसे दे रहे हैं दुनिया भर में फॉर डेवलपमेंट वर्क। आप तरह तरह के जो फूड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग गरीब देशों में लोगों के लिए खाने पीने का जुगाड़ करती है, शेल्टर्स प्रोवाइड करती है फॉर चैरिटी एंड ऑल दो स्टफ, आप टेरर ग्रुप्स को पैसे दे रहे हैं और जो दूसरे देशों में जाकर इतना आतंक फैला रहे हैं, इतना बड़े बड़े टेररिस्ट अंजाम दे रहे हैं। नाउ दैट इज़ रियली शॉकिंग एंड आई मीन काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो निकल कर आई है। तो देखना होगा कि अब आगे आने वाले समय में और क्या ज़्यादा बड़ा खुलासा होता है और क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, कब आया, कितना आया, और भी डिटेल्स पता चलेगा। तो ये देखने वाली बात होगी, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। पाकिस्तान से एक और खबर आई एंड दिस वाज लिटरली काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर इंडिया। रशिया इंडिया का सो कॉल्ड टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हर 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 टाइम इंडिया के साथ खड़ा रहता है। इंडिया अपना बहुत बड़ा, ये यूँ के लिए सबसे बड़ा जखीरा जो है अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का रशिया से ही इंपोर्ट करता है, बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये खबर निकल कर आई कि अब रशिया पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, उसी समय अगर आपको याद होगा, उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान पहुँचे थे रशिया में, शुरू ही हुआ था लड़ाई, और पहुँच गए थे रूस, इमरान खान दोस्ती बढ़ाने के लिए। और जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और फिर उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। इमरान खान पहुंच गए जेल के अंदर, गद्दी चली गई और शहबाज शरीफ आ गए उनकी जगह पे, करेक्ट। तो ये हाल हो रखा है कि अब रशिया चाइना पाकिस्तान के साथ अब नज़दीकियां बढ़ा रहा है। खबर ये आई थी कि हम सब जानते हैं रशिया ने इंडिया को S-400 मिसाइल भेजा है, 5 बैटरीज देनी है, 3 आ चुकी हैं, 2 भी बाकी हैं। पाकिस्तान ने भी मांगा था रशिया से कि आप मुझे भी दे दीजिए ये एयर डिफेंस सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन आप भी जानते हैं एक बार गलती से इंडिया से एक मिसाइल चला गया था पाकिस्तान की तरफ, और वो डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया था, चाइनीज़ माल, करेक्ट। तो पाकिस्तान रशिया से मांगा था कि आप मुझे भी S-400 दे दीजिए, लेकिन रशिया ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब खबर निकल के आई है कि S-350 जो रशिया का है उससे एक लेवल नीचे, वो अब उस पर बात चल रही है कि मे भी रशिया पाकिस्तान को S-350 दे देगा। अभी फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, ये बात चल रही है, करेक्ट। तो अगर ये बात सही है और ये फ्रूटफुल हो जाता है, अगर ये डील हो जाती है, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू कि यार आई मीन हद हो गई इन दोहरे चरित्र की। एक तरफ आप इंडिया को S-400 दे रहे हो और दूसरी तरफ उसको काउंटर करने के लिए आप S-350 दे रहे हो पाकिस्तान को। हम सब जानते हैं, आप भी खबर पढ़ते हैं कि अब इंडिया सोलली डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहा है रशिया के ऊपर, अब डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब हम मिग को, आप जानते हैं मिग को फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जानते हैं, तो अब मिग से हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके मिग से हमारा डिपेंडेंस ख़त्म हो
और अब हम ज़्यादा एडवांस्ड प्लेन्स हम अपने जखीरा में जोड़ें, इसलिए रफ़ाल आया हमारे पास, इतने 2 स्क्वाड्रंस आए रफ़ाल के। और भी बातें हो रही हैं, अब F-35 के ऊपर बात चल रही है, डिस्कशन हो रहा है, क्या होता है पता नहीं, अभी तो बहुत इनिशियल डिस्कशन है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब आएगा, आई डोंट नो। करेक्ट। तो अब इंडिया चाह रहा है, यूएस से भी लेता है बहुत बड़े मात्रा में, लेकिन अब यूएस से भी अब ज़्यादा कोशिश कर रहा है लेने का, यूरोपियंस से ट्राई कर रहा है लेने का। तो सोल डिपेंडेंस ऑन रशिया कम करना चाह रहा है इंडिया फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये बात शायद रशिया को गवारा नहीं हो रहा है कि भाई अब तुम हमें छोड़कर अब चल दिए दूसरी तरफ, ये तो सही नहीं है। तो मे बी इट्स अ प्रेशर टैक्टिक्स कि अब तुम चल दिए, हमें हमसे मुंह मोड़ कर चल दिए तुम दूसरी तरफ, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा अख्तियार हैं, पाकिस्तान को हम देते हैं तुम्हारा काउंटर करने के लिए, और उसके बाद तुम देखते हैं फिर कैसे नहीं आते हो वापस तुम हमारे पास। तो अब S-350 भाई, आपके पास S-400 है, हमारे पास S-350 है, फिर तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की ताकत बढ़ जाएगी, और ये चिंता की बात डेफिनेटली होगी इंडिया के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तब देखना होगा, खैर इतना आसान भी नहीं है, भिखारिस्तान ऐसे ही तो मिल नहीं जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे, इट वुड बी वर्थ मल्टी मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा, अगर जस्ट इन केस अगर होता है तो वो कहाँ से लाएगा, यहाँ तो 1-1 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहा है पाकिस्तान, तो वो पैसे कहाँ से आएगा पता नहीं, ये क्या, ये कौन सी चाल है पुतिन की, ये भी पता नहीं है, लेकिन ये खबर निकल कर आई थी। सो एज ऑफ नाउ ये खबर तो अच्छी नहीं है फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और खबर निकल कर आई कि अब रशिया पाकिस्तान में स्टील मिल्स हैं जो पिछले 2015 से बंद पड़ी है, बहुत बहुत बड़ा स्टील मिल है, और वो 2015 से बंद पड़ा है। अब रशिया बात कर रहा है पाकिस्तान से कि वो इसको रिवाइव करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। ऑब्वियसली कोई छोटा मोटा मिल्स नहीं है, रशिया अगर बात होती है तो रशिया विल हैव टू शेल आउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो इतना आसान भी नहीं है। करेक्ट, हम सब जानते हैं पाकिस्तान लेना जानता है, वापस देना नहीं जानता है। चाइना कैसा अपना सिर पीट रहा है, आपने सबने पढ़ा है। करेक्ट, तो पाकिस्तान में पैसे आ तो जाते हैं लेकिन वापस निकलते नहीं हैं। तो अगर रशिया इतना ही ज़्यादा उतावला हो रहा है पाकिस्तान की मदद करने के लिए, पाकिस्तान को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, तो अब आगे आने वाला समय में पता चलेगा कि रशिया ने चीन की तरफ क्या गलती करी है। क्योंकि अब हम जानते हैं चीन और रूस में बहुत ज़्यादा दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है, तो और पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है, तो ये भी पॉसिबल है कि शायद चीन प्रेशराइज कर रहा हो रशिया को कि भाई अब तुम भी थोड़ी मदद करो, मैं सारा का सारा मुझे ही करना पड़ता है, अब हम परेशान हो चुके हैं, अब थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम भी ले लो, थोड़ा सा काम तुम भी कर दो, तो थोड़ा सा मेरा लोड कम हो, तो मे भी शायद हो सकता है, जस्ट माई व्यू कि हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ चाइनाज प्रेशर रशिया ये स्टेप ले रहा है और ये कुछ करने की सोच रहा है। तो विल हैव टू सी क्या होता है। अब चलिए, पाकिस्तान की बात तो हमने कर ली, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और खबर ये आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बोला है कि अगर तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की तो कुछ नहीं बचेगा। राइट, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप्स चिलिंग वार्निंग टू ईरान ट्राइज टू, नथिंग विल बी लेफ्ट। ट्रंप ने कहा है नथिंग विल बी लेफ्ट इफ ईरान ट्राइज टू असैसिनेट हिम। अभी हम सब ने पढ़ा था कुछ समय पहले, एक एरोप्लेन जो कमर्शियल प्लेन था और हेलीकॉप्टर में टक्कर हुई थी, क्रैश हुआ था, और वो वाइट हाउस से बहुत दूर नहीं था, और जो ब्लैक बॉक्स मिला उसमें ये रिकॉर्डिंग हो गया था कि उसने पूछा था कि भाई आपने प्लेन देख लिया है, तो वो चॉपर इतना केपेबल था कि वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो अपना रूट बदल सकता था ऊपर नीचे, फ्लाइट के सामने से वो हट सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो टक्कर हुई, काफ़ी लोग मारे गए थे, एंड दैट वाज वेरी क्लोज टू वाइट हाउस। तो बहुत सारा सस्पिशंस हो रहा है, बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं कि वॉज इट एन एक्सीडेंट इन रियलिटी और वॉज इट अ सैबोटाज, क्या था, क्या कोशिश थी, इसके पीछे क्या कहानी है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑन है, देखना होगा कि क्या निकल कर आता है इसके। लेकिन हम सब जानते हैं ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की फिराक में बहुत आगे तक बढ़ चुका है, बहुत करीब पहुंच चुका है न्यूक्लियर बम बनाने के।
करेक्ट, पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी वहाँ पे पाए गए थे जो गायब हुए थे। अब और ये अमेरिका को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अमेरिका और पाकिस्तान और ईरान में तो ऑब्वियसली ठनी रहती है। तो इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि मे भी शायद ये कोई कोशिश रही होगी ट्रंप को हटाने की। तो साफ साफ ट्रंप ने धमकी दे दिया है कि अगर भैया तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ईरान हट जाएगा ग्लोबल नक्शे से। तो ये बहुत बड़ी बात है, करेक्ट। और ये ईरान कह रहा है कि जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है ईरान पे डालने की, वो सब नहीं चलेगा। ईरान ने भी इससे साफ मना कर दिया है कि तुमको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन हम पे जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो तरह तरह से, इधर से उधर से, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये एक्सक्यूज़ वो एक्सक्यूज़, नहीं चलेगा, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, ये देखा जाएगा कि आगे चलकर क्या होगा। तो चलता ही रहता है देशों के बीच में, ये सब चलता रहता है, करेक्ट। अब ट्रंप ने एक और काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स को यूएन बॉडीज़ से अपने आप को अलग कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज होती हैं, हर में अलग सारी कंट्रीज होती हैं, पार्टनर्स होती हैं। अब अमेरिका को ट्रंप इनसे अलग कर रहा है। तो UNHRC, UNRWA और हो सकता है यूनेस्को से भी अलग हो जाए अमेरिका। तो ट्रंप ने धमकाया है कि ये एंटी अमेरिकन बायस है यूएन एजेंसीज में। अब अमेरिका के ट्रंप ने, हम सब जानते हैं, ट्रंप ने भी बहुत धमकाया था यूएन को कि यूएन चाइना का पिट्ठू बना हुआ है। सब पूरी दुनिया जानती है, इतने सारे प्रूफ मिल चुके हैं कि कोविड जो था, कोरोना था, वो चाइना का ही देन था, लेकिन कुछ नहीं किया। WHO ने कुछ नहीं किया, चाइना के अगेंस्ट में कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है ट्रंप यूएन से, और अब हो सकता है उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उन्होंने ऑर्डर भी साइन कर दिए हैं अलग होने के लिए। तो ये अच्छा नहीं होगा इन सारी यूएन एजेंसीज की तरफ से। इतनी बड़ी सारी की सारी फंडिंग रुक जाएगी। अमेरिका बहुत बड़ा फंड देने वाला कंट्री है, प्रॉब्ली द लार्जेस्ट है जो देता है पैसा। तो अगर हट जाता है तो अमेरिका से पैसा आना बंद हो जाएगा यूएन एजेंसीज को, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कमी आएगी। जाहिर सी बात है यूएन एजेंसीज को स्ट्रगल करना पड़ेगा फंडिंग के लिए। चाइना चलते हैं। चाइना ने, हम सब जानते हैं यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं अमेरिका के ऊपर, लेकिन चाइना ने भी बैठना नहीं है चैन से। चाइना ने भी वापस यूएस गुड्स पे रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए। 15% का ट्रम्प ने कहा था कि यूएस ने 10% का टैरिफ लगाया था, चाइना ने 15% का यूएस टैरिफ लगा दिया, राइट। तो कोल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG जो है उस पर 15% का टैरिफ लगा दिया चाइना ने यूएस के प्रोडक्ट्स को। तो अब ये तो होना ही होना था, सबको जानता है कि जो अमेरिका करेगा उसका काउंटर करेगा ही करेगा। चाइना इतनी आसानी से कोई भी बात सुनकर चुप रहने वाला नहीं है, टिट फॉर टैट करने में बिल्कुल माहिर है। तो एक कदम यूएस बढ़ेगा, 2 कदम चाइना बढ़ेगा, तो ये ट्रेड वॉर अभी चलेगा, और अभी तो बस शुरुआत है। और भी उसने कहा है कि हम 10 फरवरी से ये सब लागू करेंगे। अब 10 फरवरी से लागू करेंगे, इतना टाइम क्यों? क्योंकि हो सकता है चाइना यूएस को टाइम देना चाह रहा है कि भैया अभी भी समय है तुम्हारे पास, थोड़ा सा सोच लो। तुम 10 करोगे, मैं 15 करूँगा, तुम 20 करोगे, मैं 25 करूँगा, और इसका कोई अंत नहीं है, चलता रहेगा। ना तुम्हें फ़ायदा होगा ना हमें फ़ायदा होगा। टेबल पर आ जाओ, आमने सामने बैठ करो। अभी खबर थी कि ट्रंप जी जिनपिंग से बात भी करने वाले हैं। तो अगर बात होती है और इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होता है टैरिफ को लेके, तो हो सकता है कोई मिड वे निकल जाए और कोई बीच का रास्ता निकल जाए, फिर ये टैरिफ और शायद ना हो और आगे ना बढ़े। तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और फॉर दी वर्ल्ड एज ए होल ये बहुत अच्छी होगी। एक और बहुत बड़ी खबर आई चाइना से। अभी हम सब डीप सीक के बारे में सब ने पढ़ा है, हम सब जा रहे हैं। डीप सीक ने बहुत तबाही मचाई है जब से डीप सीक सामने आया। अब एक और बम फूटा चाइना के तरफ से ऑन द लाइन्स ऑफ डीप सीक। डीप सीक की तरह ही अब अलीबाबा हम सब जानते हैं चाइनीज़ ई-कॉमर्स कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब अलीबाबा की तरफ से है कि अलीबाबा ने भी एक AI मॉडल निकाल दिया है, QN 2.5 मैक्स। तो QN 2.5 मैक्स अलीबाबा का चाइनीज़ AI मॉडल है, और ये ग्लोबल टॉप 10
में आ रहा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। अब जी एक झटका से अभी हम उभरे नहीं हैं कि दूसरा इतना बड़ा झटका आ गया दुनिया के सामने। अब फिर से और टेंशन गहरा गई है यूएस टेक कंपनीज में कि अभी एक से तो निभरे नहीं है, एक झटके से अभी उभरे नहीं है अभी तक, और ये दूसरा झटका अभी आ गया। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब ये अलीबाबा के इस एआई मॉडल से अब क्या दूसरी नई तबाही मचती है और कितना मारकाट मचता है ना दुनिया भर में इस चीज़ को लेके। तो अब ये देखने वाली बात है। बांग्लादेश चलते हैं। बांग्लादेश, अब ये खबर आई है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से, इंडियन जो पार्लियामेंट में ये जानकारी दी गई है कि 79% ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग इज़ ओवर। मतलब तकरीबन 80% जो फेंसिंग है वो अब पूरा किया जा चुका है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर का। तो ठीक है, एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी 20% बचता है। अभी उसको जब तक पूरा नहीं होता है हम चैन से बैठने की कंडीशन में नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम किया जा रहा है। करेक्ट। तो अभी 850 किलोमीटर से ज़्यादा का फेंसिंग अभी भी बचता है। तो बहुत बड़ा 850 किलोमीटर बहुत होता है, और अभी उसकी फेंसिंग होनी बाकी है। तो अभी और टाइम लगेगा उसको, तो अभी देखना होगा कि कितना भी और टाइम लगता है ये पूरा होने में। अब चलिए अंत में एक इंटरेस्टिंग खबर, जैसा कि हम हर बार बात करते हैं इस चैनल के ऊपर, इंडिया के शुभांशु शुक्ला ये अब इतिहास रचने जा रहे हैं। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे, वो प्राइवेट स्पेस मिशन अभी होने वाला है। तो शुभांशु शुक्ला अब इस प्राइवेट स्पेस मिशन में जाने वाले हैं। तो इट्स अ हिस्टोरिक माइलस्टोन फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया का कमर्शियल स्पेस सेक्टर में जो कोशिशें हो रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा खुशी की बात है कि इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, एक इंडियन जा रहा है स्पेस मिशन में। करेक्ट। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसरो की भी इतने सारे मिशन हैं, आने वाले मिशन हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, एक्सपर्टीज़ शेयर करेंगे, तो उससे भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो ये सब सारी जानकारियाँ थी आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करिए कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, कौन सी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, कौन सी बातों पर हम और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कौन सी बातें आपको पसंद नहीं आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों सारे अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुझे मदद मिले इस चैनल को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।